श्रद्धेय शिवलिंगेश्वर स्वामी जी, उपस्थित सभी, मैं जनजातीय और अन्य ऐसे बोल सकता हूं, लेकिन हम सब एक ही हैं, इसलिए हम सब सज्जन और माता भगिनी ऐसे ही कहता हूं। आज मेरे लिए भी बहुत आनंद का दिवस है, क्योंकि कैसे आना होता है, किसी के बुलाने पर क्यों जाया जाता है, तो उसका कारण अपनापन है। तो शिवलिंगेश्वर स्वामी मलेशिया में थे, उनको स्वामी जी ने बुलाया, वो आ गए। ऐसे ही पिछले प्रवास में उन्होंने मुझे कहा कि मेरा मंदिर बन रहा है, जुलाई में इस तारीख को आपको आना है। तो कार्यक्रम तो पहले ही बन गया था मेरा, परंतु थोड़ा इधर उधर करके एक दिन मैंने सोचा दिल्ली से अगरतला जाएंगे, अगरतला से वापस दिल्ली जाएंगे। क्यों जाएंगे? इसलिए जाएंगे कि अपने लोगों ने बुलाया। अपने देश में इतनी सारी भाषाएं हैं, इतने सारे पंथ संप्रदाय है, जाति उपजाति है, खान पान रीति रिवाज सब कुछ अलग अलग है, परंतु एक बात है, ये सब होने के बाद भी हम सब में अपनापन है। हर भाषा पंथ संप्रदाय में भारत की चिंता है, हर भाषा संप्रदाय में अपनी सनातन धर्म संस्कृति का गुणगान है, और आज भी लोगों का आचरण उसी के अनुसार होता है। और हमारे देश के लोगों की ये जो अपनत्व की भावना है, वो केवल अपने भूगोल तक सीमित नहीं है, तो हम संपूर्ण विश्व को अपना मानते हैं। हम कहते हैं ये मेरा, ये तुम्हारा, ये अपना, वो पराया, ये सब छोटी बुद्धि का परिणाम है। जो उदार चरित लोग हैं, उनके लिए तो सारी पृथ्वी कुटुंब है। अयम निजः परो इति गणनाम लघु चेतसाम, छोटी बुद्धि वाले लोग। उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, जो उदार चरित है, उदार हृदय के लोग हैं, उनके लिए सारी पृथ्वी कुटुंब। हम जिसको धर्म कहते हैं, वो धर्म का मूल इस बात में है, क्योंकि ये अपनापन संबंध की बात है। आपका मेरा कोई संबंध है तो अपनापन है। अब हमारी विशेषता है कि हम सब बातों को संबंध ही मानते। जैसे रिश्तेदारी, खून का संबंध, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे भतीजे, मेरे भांजे, मेरे पोते पोतिया, ये सब मेरे क्यों है? क्योंकि वो मेरे रिश्तेदार हैं। लेकिन यहां हम रुकते नहीं। हमारे गांव का रहने वाला मेरा गांव वाला होता है, इसलिए अपनापन है। हमारे देश का व्यक्ति मेरे देश का है, इसलिए अपनापन है। और केवल मनुष्यों तक नहीं, तो यहां से एक जमाने में अंग्रेजों ने जबरदस्ती या लालच में फंसाकर बहुत लोगों को विदेश में भेज दिया। 250-300 साल पहले की बात है। विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार में बहुत लोगों को चुन चुन कर, क्योंकि वो लोकल लीडरशिप के लोग थे, अंग्रेजों को अपनी लीडरशिप खत्म करनी थी, तो ऐसे लोगों को जबरदस्ती या लालच में फंसाकर विदेश में ले गए और वहीं पर रख दिया। 300 साल पहले गए, तब से उसके बाद भारत आए नहीं हो। लेकिन उनको रामचरितमानस आज भी याद है। यहाँ से जाते समय
एक पीपल का छोटा पौधा लेंगे, वो पौधा वहां लगा है, उसका आज वृक्ष हुआ है, उसको देखते हैं और अपने लोगों की तो पेड़ पौधों में, पशु पक्षियों में, सब में ये अपनापन देगा। इस प्रकार की बात हमारा व्यक्ति करता है क्यों? तो उसके मूल में एक सत्य है, जो सनातन धर्म का सत्य है। वो सत्य ऐसा है कि सबसे एक ही है, जो अलग अलग दिखता है वो एक का ही रूप है, और इसलिए कोई अपने लिए बनाया नहीं। दुनिया में और किसी के पास ये धर्म नहीं है तो अपने पास, यही सनातन धर्म है। उस सनातन धर्म की रक्षा के लिए भारतवर्ष, जो सनातन धर्म पूरी दुनिया में एक ही को देखने की शिक्षा देता है, जो मेरे अंदर है वो सर्वत्र है। बाकी सारी दुनिया आप अलग दिखते हो तो अलग हो ऐसी मान के, आपकी भाषा अलग है, आप मेरे से अलग हो, आपका देवी देवता अलग है, आप मेरे से अलग हो, मैं आपको कन्वर्ट करूंगा, नहीं तो आपको समाप्त कर, आपका खान पान रीति रिवाज अलग है, आप मेरे से अलग है। सब बातों में अलगाव देखने की प्रवृत्ति चारों ओर में है, और हमारे यहां सब बातों में अपनापन देखने की प्रवृत्ति। अपनापन देखने की प्रवृत्ति से दुनिया का भला होता है, अलगाव देखने की प्रवृत्ति से दुनिया में झगड़ा बनता है, कलह होता है, शोषण होता है, अन्याय होता है, युद्ध होते हैं, पर्यावरण की हानि होती है। इसलिए सनातन धर्म की सबको अपना मानने की प्रवृत्ति जो धर्म है, उसकी रक्षा के लिए भारत का निर्माण हुआ है। तो हम क्यों जीते हैं? हम धर्म के लिए जीते हैं। हमको बलिदान क्यों करना है? धर्म के लिए करना है। 5124 वर्ष पूर्व महाभारत हुआ, त्रिपुरा का महाभारत से संबंध है ही, तब से हम चले आ रहे। उस महाभारत के गठन के बाद उसके अंतिम श्लोकों में 5 श्लोक व्यास महर्षि जी ने लिखे। उसमें उन्होंने यही कहा है कि जीवन में सुख दुख के खेल को भूल जाओ, रिश्ते नाते बनते हैं, बिगड़ते हैं, लोग अपने हैं, बिछुड़ जाते हैं, दुनिया में आते हैं, जाते हैं, इसके शौक में फंसो मत, धर्म के लिए जियो। हर्षस्थान सहस्राणि भयस्थान शतानि, आनंद के 1000 अवसर आते हैं, भय लगता है, दुख होता है, 100 सैकड़ों अवसर आते हैं। दिवसे दिवसे मूढ़म आविशन्ति न पंडिता, माता पितृ सहस्राणि पुत्रदार शतानि च संसारेषु अनुभूतानि यान्ति अस्यन्ति चापरे। ये अपने रिश्ते इस जन्म में है, अगले जन्म में कौन क्या है पता नहीं, ये चलते रहता है, सुख दुख आते रहते हैं। लेकिन कहते हैं न जातु कामान न भयान न लोभान धर्मम त्यजे जीवितस्यापि। कोई अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए अथवा किसी के भय से या किसी लोभ से अपनी जान को बचाने के लिए भी धर्म मत छोड़ो। क्यों? धर्म नित्य है, सुख दुख अनित्य है। धर्मो नित्यो सुख दुखेषु अनित्या, जीवो नित्यो हेतुरस्यत्व नित्या। जीव नित्य है, हम रहने वाले हैं, हमको जिसका पालन करना है वो धर्म रहने वाला है। सुख दुख आएंगे जाएंगे, जन्म के कारण जन्म के बाद की परिस्थिति बदलती रहेगी। और वो कहते हैं कि इमाम भारत सावित्री, ये महाभारत का सारांश है।
इसका जो पठन करता है, इसका जो मनन करता है, इसका जो आचरण करता है, वो ब्रह्मरूप हो जाता है। और हमारा सौभाग्य है भारतवर्ष में ऐसा अपने आचरण का उदाहरण रखने वाले महापुरुषों की संख्या अगणित है। और हमको हमारे इस परिसर में ऐसे एक महान व्यक्तित्व का लाभ हुआ। शांतिकाली महाराज जी ने धर्म के लिए जीवन जिया, धर्म के लिए बलिदान। ऐसा उन्होंने क्यों किया? उन्होंने इसलिए किया कि जीवन जीकर बताना यह संतों का काम है। धर्म की चर्चा करेंगे तो सबके समझ में नहीं आती। धर्म का तत्व बड़ा जटिल होता है। तो संत कहते हैं कि हम इसलिए आते हैं वैकुंठ छोड़कर, स्वर्ग छोड़कर, शिवलोक छोड़कर, इसलिए भूमि पर आते हैं कि ये जो सब बोला गया है धर्म के बारे में, भगवान ने उपदेश किया है, ऋषि मुनियों ने उपदेश किया है, उसको हमको जीकर बताना है। मनुष्यों को बताना है कि इसका अर्थ क्या होता है, वैसा जीवन कैसा होता है। तो ऐसा जीवन का उदाहरण अपने सामने रखने वाले एक दीप स्तंभ का लाभ हमको भी हुआ। ये हमारा भाग्य है। और उस भाग्य के प्रकाश में उनके उपदेश को देखते हैं तो वो सही नजर आता है कि ऐसे ही होता है। आज आप देखेंगे तो क्यों महाराज को देखने पर लगा कि मैं यहां हूं? महाराज को अशोक सिंघल जी ने मदद करने का क्या कारण है? वो तो वहां थे दिल्ली में। महाराज जी के बुलाने पर मलेशिया का कार्यक्रम छोड़कर शिवलिंगेश्वर स्वामी जी यहाँ पधारे। क्या कारण है? बस कारण एक ही है, अपनापन। इसकी अनुभूति हम अपने हृदय में हमेशा करते हैं। साधने के द्वारा इसी को हम बढ़ाते हैं तो भगवान दिखते हैं। लेकिन उस भगवान का एक तत्वरूप जो अंश है अपनापन, वो हम सब में है। उस अपनेपन से सब लोगों की सेवा करना और उस अपनेपन पर कोई संकट ना आए, उस अपनेपन का प्रसार होता रहे, इसलिए अपने जीवन का भी बलिदान करें। हमको धर्म रक्षा करनी है। भारत का सनातन धर्म है जो सबको अपना मानता है और इसलिए पूजा किसी की कोई हो उसको चिंता नहीं है, वो कभी कन्वर्शन नहीं करता, क्योंकि उसको मालूम है कि सच्चे हृदय से सबको अपना मानकर कोई उपासना करता है तो जो भी उपासना करे एक ही जगह पहुंचता है, उनको पता है। लेकिन दुनिया में अपने वर्चस्व की इच्छा रखने वाले लोग रहते हैं, वो सब ऐसे काम करते हैं, जहां जाएंगे वहां बदलेंगे लोग, वहां क्या है, कैसा है, अच्छा है, खराब है, इसकी चिंता नहीं करें, जो है उसको बदलें। ऐसे संकट आते रहते। भारतवर्ष पर ये आक्रमणों का तांता लगा। क्यों लगा? कारण यही है। पहले तो संपत्ति लूटने के लिए लोग आए, सिकंदर जैसे। सारी दुनिया पर मेरी सत्ता, सारी दुनिया की संपत्ति मेरी बने। हमारे यहाँ तो उस समय राजा की भी भूमि नहीं होती थी, भूमि तो भगवान की होती थी, सब उसके ट्रस्टी होते थे। स्वामित्व किसी का नहीं था, स्वामित्व भगवान का। भगवान के भक्त के नाते भगवान की प्रॉपर्टी का संभाल करने का काम मनुष्य है। ऐसी व्यवस्था, उसको वापस जाना पड़ा। शक हूण कुशाण सब आए, इस्लाम आया, उसने हमको बदलने की चेष्टा की, वो नहीं हुआ, उनको वापस जाना पड़ा। अंग्रेज आए, गर्भोक्ति करते आए, हमारे साम्राज्य पर सूर्य का अस्त नहीं होता। लोगों को लगा ऐसे ही होता है, लेकिन 100 साल में भारत में पहला सूर्यास्त ब्रिटिश साम्राज्य पर हो गया, 15 अगस्त 1947। और उसके बाद हम देखते हैं
कि वहां के प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में रेस में एक भारत का व्यक्ति है, ऋषि सुनक। ये हमारी शक्ति कहां से आई? हम धर्म के कार्य को करते हैं, हम धर्म के लिए जीते हैं, हम धर्म के लिए बलिदान करते हैं, धर्म छोड़कर हम कुछ नहीं करते। इस धर्म पर ये संकट आते हैं। तो ऐसे समय में सामान्य मनुष्य को कोई केंद्र चाहिए जो इसका स्मरण करा दे। इस सनातन अपनेपन के धर्म में जो जो उपासनाएं हैं वो उपासनाएं देगा। उन उपासनाओं के अलग अलग केंद्र भी बनेंगे, सभी उपासनाओं को बताने वाले केंद्र भी बनेंगे, लेकिन उपासनाओं के माध्यम से सब उपासना करने वाले इसी अपनेपन के धर्म को बताएंगे। वो केंद्र चाहिए, इसलिए हमारे यहां मंदिर आ गए। बहुत प्राचीन समय में मंदिर नहीं हुआ करते, लेकिन जब संख्या बढ़ी तब इतनी सारी संख्या को एक व्यक्ति बार बार नहीं मिल सकता, तो ये मंदिर बने जहां था वो उपासना के केंद्र है, वो कला के केंद्र है, वो शिक्षा के केंद्र है, वो स्वास्थ्य ज्ञान के केंद्र है, वो अपने समाज की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के भी केंद्र। ऐसी उनकी स्थिति थी, मंदिर केंद्रित जीवन चलता था। आज तो वो स्थिति बदल गई, लेकिन श्रद्धा के केंद्र तो मंदिर ही है। और समाज या देश बड़ा कैसे होता है? वो श्रद्धा पर बड़ा होता है। बाकी सारी बातें होनी पड़ती है, वो सहायक है। चाणक्य ने कहा है कि राष्ट्र कैसे होता है, तो उसने राष्ट्र के घटक बनाए, वो बताए। राज्य, बल, कोश, दुर्ग, अमात्य और सुरु। राज्य यानी राजा, आज की भाषा में अपने सरकार जो हम चुन के देते 5 साल के बाद। बल यानी सेना बल, आर्म फोर्सेस सारी, हवाई दल, नाविक दल, पैदल सब। दुर्ग यानी जैसे सीमा की तारबंदी होनी चाहिए, वहां पर पहरा चौकसी रहनी चाहिए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए सरकार चाक चौबंद चाहिए। ये जो प्रशासनिक बातें होती है सुरक्षा की, वो है दुर्ग। कोश यानी अर्थनीति, समाज राष्ट्र गरीब नहीं चलेगा, वो धनवान होना चाहिए, उसके लिए प्रयास करने पड़ते हैं, उत्पादन करना पड़ता है, सब मामलों में स्वनिर्भर होना पड़ता है। ये सब आता है कोश में। और ये सारा कारोबार चलाने वाले मिनिस्टर्स यानी मंत्रीगण यानी अमात्य। और सुरुद, सुरुद यानी अंतरराष्ट्रीय जगत में अपने मित्र देश। लेकिन चाणक्य कहता है कि ये सब सहायक घटक है। मुख्य घटक 7वां क्या है? जनपदवती भूमि। एक भूमि चाहिए जिससे हम अपना संबंध मानते हैं। हमारे लिए भारत माता वो भूमि है। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामला। हिंदू कुश से आराकान तक, पर्वत राज्यों से दक्षिण समुद्र तक की भूमि परंपरा से हिंदुस्तान भारतवर्ष कहलाती, वो हमारी मातृभूमि है। उसका हम जयगान करते हैं, भारत भाग्य विधाता को उसके लिए बुलाते। वो हमारी भारत माता, वो हमारी है। हम ऐसा नहीं कहते वो हमारी संपत्ति है, हमारी स्टेट है, हमारी मालकियत है। हम उसको कहते हैं ये हमारी मातृभूमि। उसमें हम चैतन्य देखते हैं। वो केवल मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, भूगोल का भाग नहीं है, एक सीमा कागज पर है, उसके वो साक्षात चिन्मयी जगदम्बा है। ऐसा हम उसको मानते हैं। उसके लिए अपनेपन का और पवित्रता का भाव हमारे मन में। वो भूमि, उसके जल, जन, जंगल, जमीन, जानवर सहित बायोडाइवर्सिटी, नदियां, पर्वत, सब कुछ हमारे लिए पवित्र। वो हमारी तीर्थ भूमि है, पुण्य भूमि।
और उसमें रहने वाला जनपद चाहिए। जनपद यानी केवल लोग होने से नहीं चलते, लोग तो बाजार में भी होते हैं, लोग तो ट्रेन में भी मिलते हैं। भीड़ को जनपद नहीं कहते। जनपद वो होता है जिसके सामने एक लक्ष्य रहता है। भारतवर्ष में सर्वत्र अलग अलग भाषा, अलग अलग प्रांत, अलग अलग राज्य, अलग अलग देवी देवता उपासना, अलग अलग जाति पंथ संप्रदाय सब होने के बाद भी भारतवासी एक बात मानता है कि हमको जीना है स्वार्थ के लिए नहीं, परोपकार के लिए जीना है। परोपकार के लिए जीना कैसा होता है, इसको हम सारी दुनिया को सिखाएंगे अपने जीवन से। जबरदस्ती थोपेंगे नहीं, हम अपना उदाहरण रखेंगे। हम बड़े होंगे तो सारी दुनिया का उपकार करेंगे। हमको ज्ञान मिलेगा तो हम सबको ज्ञान बांटेंगे। हमको बल मिलेगा तो दुनिया के दुर्बलों की हम रक्षा करेंगे। हमको धन मिलेगा तो गरीबों के अभाव को दूर करने के लिए हम दान करेंगे। ये भाव भारतवर्ष के सब लोगों में है। यहां तक है कि जबरदस्ती या लालच में उनकी पूजा भारत की नहीं रही, बाहर की हो गई। ईसाई बन गया, मुसलमान बन गए, तो भी इस चार दीवारी में जो है वो बाहर के उनके पूजा वाले लोगों से अलग है, क्योंकि उनके आचरण में थोड़ी थोड़ी क्यों न ये बातें भी। इसलिए भारतवर्ष की अनेक भाषाओं के, अनेक संप्रदायों के मानने वालों की, अनेक भाषाओं के बोलने वालों की सारी ये जो जनता है वो अलग अलग दिखती है, लेकिन एक है। आपस में कितनी भी लड़ाई करे, भारत पर हमला होता है तब सब एक हो जाए, बताना नहीं पड़ता किसी, यह स्वभाव है। ये ऐसी अपनी जनपदवती भूमि होने के कारण उसका अपना राज्य, उसका अपना दुर्ग, उसका अपना बल, कोश, अमात्य और उसके अपने दुनिया में सुरुत ऐसा एक वैभवशाली राष्ट्र खड़ा करना है। क्यों खड़ा करना है? अमेरिका बड़ी हो गई, दुनिया पर डंडा चलाया। रशिया बड़ा हो गया, दुनिया पर डंडा चलाया। चीन बड़ा होता है, वो आज यही करता है। इसलिए हमको करना है कि नहीं, हमको तो दुनिया को धर्म देना है। एकत्व के सत्य पर आधारित अपनत्व का धर्म। विश्व का हर देश जब भी दिग्भ्रमित हो लड़खड़ाया, सत्य की पहचान करने इस धरा के पास आया। भूमि यह हर दलित को कुचकारती, हर पतित को उद्धारती। धन्य देश महान, ऐसा हमारा देश है। इस अपने कर्तव्य की याद देने वाले मंदिर अपने चाहिए। वो मंदिर जिनके मन में भक्ति है, ऐसे भक्तों ने चलानी चाहिए। उस मंदिर में अपने उपासना के आराध्य रहते, वो मंदिर उसके पीछे कोई ना कोई संत रहते जिनका ऐसा धर्म के लिए जीवन मरण का जीवन उदाहरण अपने सामने रहता। वो मंदिर अपने राष्ट्र जीवन को संवारते, वैभव संपन्न बनाते, बलशाली बनाते। वो मंदिर हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन को सात्विक बनाते हैं, सुख शांति में बनाते। और इसलिए मंदिर बनाने की चेष्टा होती है और मंदिर बनते हैं। हमारे लिए एक आनंद का प्रसंग है, हमारे लिए एक पुण्य दिन है, पुण्य स्मरण का दिन है। जिनके पास सामर्थ्य था लेकिन कभी भी धर्म के तत्वों का उल्लंघन कर उस सामर्थ्य का उपयोग उन्होंने नहीं किया, ऐसे शांतिकाली महाराज। जिनको पता था क्या होने वाली है लेकिन वो भागी नहीं, गीता के उपदेश के अनुसार वो रण में खड़ी रही, फल की चिंता की है। ये सब अपने लिए उपदेश है, हमको कैसे जीना है उसकी बात। ऐसा जीते हैं तब ऐसे दिन देखते हैं। ये जीवन अपना अपने को कायम रखना है। तमिलनाडु हो या त्रिपुरा हो या बंगाल हो या केरल हो या उत्तर प्रदेश हो, कोई भी राज्य हो, समाज जब ऐसे जीता है तो सब कुछ ठीक होता है। समाज अगर भगवान को या सरकार को ठेका देकर चलता है तो काम नहीं होता।
समाज में पहले ये चरित्र होना पड़ता है, उसके चलते वो सबको ठीक चला सकता है। जैसे कोई मालक सावधान है, जागरूक है, तो अपने सब कर्मचारियों से ठीक से काम लेगा। अच्छा है तो उनको भी न्याय करेगा। और मालक स्वयं आलसी है तो फिर नौकर क्या क्या करते पता है। वैसे समाज ने उत्पन्न की ये सारी व्यवस्थाएं वो ठीक चली, इसलिए समाज को सात्विक होना पड़ता है, आचरणकारी होना पड़ता है, जागरूक रहना पड़ता है। और उसमें ये जागृति, उसमें आचरण की शुद्धता, आचरण की सार्थकता, और उसमें इस प्रकार की एक आध्यात्मिकता बनाए रखने वाला मंदिर है जो आराध्य और संत इनके संयोग से बनता है। आज शांतिकाली महाराज जी के पुण्य स्मरण के अवसर पर आपको ये मंदिर मिला है। यहाँ आराधना उपासना तो चलेगी, लेकिन इससे समाज जीवन अपनत्व के आधार पर परोपकारी समाज जीवन बनेगा। ऐसा बनेगा तो जरूर बलशाली बनेगा। ऐसा बनेगा तो अपने सब साधनों का उपयोग करके वैभव संपन्न भी बनेगा, और अपने वैभव के साथ दुनिया को सुख शांति का वैभव प्राप्त करा देगा। इस मंदिर के आज के प्रारंभ से ये नया पर्व अपने इस क्षेत्र के जीवन में खड़ा हो, ऐसी एक शुभकामना मैं आपको देता हूँ। महाराज जी ने प्रेम से ऐसे अवसर पर मुझे बुलाया, ये मेरा सौभाग्य है। उन सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। आपको पुनः एक बार नमस्कार करके मेरे 4 शब्द समाप्त।